नमस्कार दोस्तों। और आज की अपनी इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सिलेबस की। जैसा कि मैंने कहा था, इस सिलेबस को हम जल्दी शुरू करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, कोर्स को कुछ ऐसा मैंने बनाया है कि अगर आपने कंप्यूटर कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। बाकी कोर्स को मैंने शॉर्ट भी किया है ताकि कम से कम समय में अच्छी चीज़ें आप सीख पाएँ। क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगा, ये थ्योरी मैं बताने जा रहा हूँ। बस ध्यान से आपको क्या काम करना है, सुनना है मेरी बात को। बस सुनते जाइए, मैं सारी चीज़ आपको याद करा दूंगा। हो सकता है पहला लेक्चर हो, कई लोगों को ये चीज़ आती भी हो, लेकिन एक टीचर के तौर पे मेरा काम ये है कि आपको मैं शुरुआत से बताऊं। तो मैं बता रहा हूँ, 5-10 मिनट दोबारा से भी अगर आती हुई चीज़ पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सवाल के साथ कि कंप्यूटर क्या है। तो इसमें आएंगे जो ये लिखा हुआ है, लेकिन एक बेसिक मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए, कंप्यूटर जब भी कोई पूछे तो सिंपल सी चीज़ होती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के काम कर सकती है। इसी चीज़ को हम कंप्यूटर कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है जो कि इनपुट ले सकती हो, आउटपुट दे सकती हो और डेटा को स्टोर प्रोसेस कर सकती हो। इतना सब बता देंगे तो भी आपकी डेफिनेशन काम करेगी। बाकी यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। एक एक पॉइंट पढ़ूंगा और फिर से मैं कह रहा हूँ, बस ध्यान से आप सुनिए। नहीं समझा पाऊंगा तो बताइएगा, बस सुनते जाइए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर एक मशीन है जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और इन निर्देशों को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर क्या डिवाइस है, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर आपका हुआ। इसमें हम इनपुट दे सकते हैं, डेटा को अंदर भेज सकते हैं। आउटपुट ले सकते हैं, मतलब डेटा को बाहर ले सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और उस डेटा को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। इस लाइन को मैं 2 बार और समझाऊंगा आगे और अच्छे से आप समझ जाएंगे, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे चलिए, दूसरे शब्दों में कहे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देश या कमांड को इनपुट के रूप में लेता है और इस निर्देश को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हुई कि इनपुट लेगा, आउटपुट करेगा और प्रोसेस करेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर का मुख्य काम गणना करना, डेटा को स्टोर करना और प्रोसेस करना होता है। यही काम होते हैं कंप्यूटर में। कैलकुलेशंस होंगी, डेटा को स्टोर कर सकते हैं अभी या बाद के इस्तेमाल के लिए, और आखिरी में प्रोसेस वो होता है। अब बहुत सारे लोग देखिए, गणना करना तो कैलकुलेशन समझते हैं, स्टोर भी समझते होंगे कि गाना सेव कर लिया, पिक्चर सेव कर लिया, ऐसा समझते होंगे। प्रोसेस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है या आता भी होगा, तो सुन लीजिए, मैं बताता हूँ कुछ चीज़। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब, जैसे लिखा रहता है ना, पुल बन रहा है, तो लिखा क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन इज़ इन प्रोसेस, मतलब पुल बनने की प्रक्रिया में है। तो जब भी कोई काम होने की प्रक्रिया में होता है तो ये चीज़ क्या कही जाती है, प्रोसेस कही जाती है। जैसे मैंने कंप्यूटर से कहा कि भाई साहब 2+2 आप कर दो, 2+2 आप कर दो, तो जब प्लस हो रहा है वो समय आपका प्रोसेसिंग का टाइम है। और ये चीज़ होना प्रोसेसिंग है, प्लस होना ही प्रोसेसिंग है। कोई काम आपने कहा और वो हो रहा है जिस समय, वो प्रोसेसिंग होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक बात करते हैं फुल फॉर्म की। तो फुल फॉर्म कंप्यूटर का क्या है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, लेकिन कोई ये ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है कि ये ही फुल फॉर्म है, लेकिन फुल फॉर्म के तौर पे इसे देखा जा सकता है, देखा जाता है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसके बाद आगे देखिए, जो कंप्यूटर आपका शब्द आया था, ये कंप्यूट शब्द से आया था। ये ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर जो शब्द आया था वो किस शब्द से आया था, कंप्यूट शब्द से आया था, जिसका काम ही है गणना करना। अब सर ऐसे क्यों, कंप्यूट से ही क्यों लिए, किसी और शब्द से क्यों नहीं लिए? पानी भी तो रख सकते थे या जहाज रख सकते थे, क्यों कंप्यूट ही लिया और कंप्यूटर बनाया? क्योंकि जो पहले के कंप्यूटर बनते थे वो इतने फंक्शनल नहीं थे, इतने काम नहीं करते थे कि मोबाइल जैसे हों या ऐसे हों। उनका काम कैलकुलेशन करना ही था। तो ऐसी डिवाइस जो कंप्यूट, जोड़ घटा सके, वही डिवाइस बनी थी पहले। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर रखा गया, जिसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, किस शब्द से बना था, कंप्यूट शब्द से बना था। और ये नाम आपने सुना ही होगा कि चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है। किनको, चार्ल्स बैबेज को।
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल गेम खेलने में, पढ़ाई करने, डॉक्यूमेंट को टाइप करने, वीडियोस को देखने और इंटरनेट को चलाने के लिए करते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल मतलब ये तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आज जितने काम सुबह से उठ के शाम के सोने तक जितने भी काम करते हैं उसमें कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट लगभग आ ही गया है। और इसका कारण क्या है कि देखिए, मशीन आने का कारण क्या होता है, दो ही रीज़न होगा। कोई भी मशीन कहीं भी इंट्रोड्यूस हो रही है उसके दो ही कारण है। पहला, वो बिना थके काम कर सकती है, और दूसरा, ये आपके हिसाब से काम कर सकती है। आपके हिसाब से मतलब जब आप चाह रहे हैं काम करेगी, नहीं तो ये आराम से बैठेगी। तो इस कारण से ह्यूमन का एफर्ट घटाने के कारण से ही मशीन इंट्रोड्यूस होती है, और यही सारी चीज़ बताई गई है, बिना गलती के काम ये कर सकता है। कुछ इस तरीके से आपकी कंप्यूटर की डिवाइस दिखती है, और इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है हिंदी में, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, और फिर से मैंने कहा था कि आपको ये चीज़ 2 बार और बताऊंगा, तो ये बताने चल रहा हूँ। देखिए, कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है कि आपने डेटा इनपुट किया, उन डेटाओं पर काम हुआ, प्रोसेस हुआ, और हमें आउटपुट मिला। इस तरीके से कंप्यूटर हमारा काम करता है। क्या चीज़? इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, और उस डेटा को प्रोसेस करके एक रिज़ल्ट प्राप्त हुआ जिसे आप आउटपुट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो जैसे मैंने लिखा 2 into 3, मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है, और चलाइएगा भी, यही सुविधा है अपने पास। अब 2 into 3 हमने लिखा, ये लिखा हमने कीबोर्ड से या कैसे भी लिखा, तो जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर ये भेज रही है वो प्रोसेस क्या है? इनपुट है। अब इन पे काम हुआ, काम क्या हुआ? मल्टीप्लाई होना ही काम है। काम हुआ और रिज़ल्ट आया 6, और ये जो रिज़ल्ट आ रहा है यही हमारा क्या है? आउटपुट है। और जो मल्टीप्लाई हुआ यही है प्रोसेस हमारा। ये 3 काम है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसे जो लिखा है वो देख लेते हैं। इनपुट क्या होता है? नाम में ही देखिए क्या लिखा है, इनपुट। अंदर कोई चीज़ रखना, अंदर कोई चीज़ भेजना ही इनपुट है। किसी भी डिवाइस से अगर डेटा बाहर से कंप्यूटर के अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड से हमने टाइप किया तो बाहर से अंदर गया, तो ये हमारी इनपुट डिवाइस है। माउस से हमने क्लिक किया तो इंस्ट्रक्शन, कमांड बाहर से अंदर की तरफ गया। माइक में मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ बाहर से तार से होते हुए या बिना तार के भी कंप्यूटर के अंदर जा रही है, तो ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। कोई भी चीज़ प्रिंटर के ऊपर रखा, स्कैनर पे हमने फ़ोटो रखी और स्कैन किया तो फ़ोटो बाहर से, फ़ोटो का डेटा अंदर की तरफ गया, तो इनपुट डिवाइस होती है। फिर बात आती है प्रोसेस की। उन डेटाओं पर दिए गए निर्देश के अनुसार काम होना ही प्रोसेस है। दिए गए कमांड के हिसाब से काम होना ही प्रोसेस है। आउटपुट मतलब रिजल्ट प्राप्त होना। जिन डिवाइस से रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट होता है। जैसे मैंने 2 लिखा, लेकिन पता कैसे चला 2 लिख गया? मॉनिटर पे अपनी एलसीडी पर देखकर हमें पता चला कि 2 लिख गया, तो वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। हमने गाना बजाया, पर कैसे पता चला बज रहा है? स्पीकर से पता चला, तो वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। हमने प्रिंट दिया, प्रिंट हो गया है, कैसे पता चला? प्रिंटर से बाहर निकला, तो प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो डेटा, रिजल्ट जिस जगह से बाहर आ रहा है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा तेज़ लेके चलेंगे। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो कंप्यूटर के फीचर क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज़, या कोई भी डिवाइस, कंप्यूटर ही नहीं कोई भी डिवाइस काम ही इसलिए आती है कि वो ह्यूमन एफर्ट को जल्दी से, ह्यूमन के कोई किसी भी काम को जितनी तेज़ आदमी करता है उससे जल्दी कर सकता है। इसीलिए सबसे पहली खूबी स्पीड है। समझ में आ रहा है? दूसरी आपकी है एक्यूरेट, मतलब सटीक। यहाँ पर सिस्टम तब तक खुद से गलती नहीं करता है जब तक यूज़र ने कमांड ही गलत दिया हो। जैसे आप 2 into 2 करेंगे तो 4 ही आना है, 3 into 6 करेंगे तो 18 ही आना है। आप जब तक गलती नहीं करेंगे रिजल्ट गलत नहीं होगा। रिलायबल है, विश्वसनीय है, आप काम कहेंगे तो काम होना ही होना है। मेमोरी मतलब इसमें स्टोरेज की क्षमता है, ये काफ़ी दिनों तक, मतलब जब तक आप चाहें डेटा को इसमें स्टोर रख सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। डिलीजेंस है, परिश्रम करता है, मतलब ये काफ़ी समय तक, मतलब लगभग हमेशा तक ये बिना थके काम कर सकता है। आसान है इस्तेमाल करना, ऑटोमेटिक है, एक बार काम कह दिया तो करता रहेगा जब तक फिनिश ना हो जाए। कोई फाइल डाउनलोड पे लगा दी है तो वो डाउनलोड होता ही रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ये आपके आदेश को मानने के लिए बाध्य है। ये आपको नहीं बताएगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं,
एग्जाम्पल के लिए आप किसी को 100 मैसेज करें, 200 मैसेज करें, सिस्टम नहीं कहेगा, या फ़ोन करते जा रहे हैं लगातार करेंगे तो सिस्टम नहीं कहेगा कि ये गलत है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वो आप जो कहेंगे, जो टाइप करेंगे वो भेजेगा ही भेजेगा। इसके अलावा कोई बुद्धिमत्ता इसके अंदर नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो ये इसकी एक कमी होती है, ये सोच समझ नहीं सकता है अपनी तरफ से। प्राइवेसी, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में हम अपनी पर्सनल जानकारी को स्टोर कर सकते हैं, हम कंप्यूटर में पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ये कंप्यूटर की विशेषता होती है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज़ जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कंप्यूटर पे आ गई है, वो कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकती है, किताबों में चाहे जो लिखा रहे। मतलब ये चीज़ नोट कर लीजिए कि इंटरनेट पे डेटा है तो वो कभी पर्सनल नहीं हो सकता, कितना भी आप सिक्योर कर लें उसे ब्रीच किया जा सकता है, उसे पाया जा सकता है। और अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, मैं ठीक ठाक आपको पढ़ा ले जा रहा हूँ। वैसे ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे मैं 8-9 सालों से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये गिनती बढ़े, हमें भी लगे कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट करके बता भी सकते हैं, कोई सुधार हमें लाना हो तो बताइए, वो हम ले आएंगे। और अगर कोई सुधार ना लाना हो तो तारीफ़ कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करें अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के। देखिए कंप्यूटर के टाइप्स तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विभाजन का भी आधार होता है। जैसे देखिए आप बच्चों को बांट रहे हैं क्लास के, तो हाइट के आधार पे बांट सकते हैं, या नंबर के आधार पे बांट सकते हैं, कई आधार पे, क्लासेस के आधार पे बांट सकते हैं, या मतलब कोई भी आधार हो सकता है। तो कंप्यूटर को बांटने का जो सबसे पहला आधार है वो एप्लीकेशन के आधार पे बांटा गया था। ठीक है, एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर को 3 भाग में बांटा गया, जिसे आपने सुना ही होगा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ रहे हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर जो सिग्नल प्रोपेगेट करता था वो एनालॉग में करता था, और ये फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। सर फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे वायु का दबाव, तापमान, स्पीड, इस तरीके की चीज़ें मापने के लिए हमारा एनालॉग कंप्यूटर बना था। इसके बाद दूसरा जो कंप्यूटर हमारा आया था वो था डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर ही क्रांति लाया पूरे कंप्यूटर की दुनिया में, और ये ऐसा उपकरण था जो बाइनरी, बाई मतलब 2, नरी मतलब नंबर सिस्टम, तो 2 डिजिट के नंबर सिस्टम पे वर्क करता था। वो 2 डिजिट आपकी थी 0 और 1। ठीक है, इस पे काम करता था, और इन्हीं डिवाइसेस के आधार पे, इन्हीं डिजिट्स के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर बना। ठीक है, और इन्हीं पे वर्क करता था। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं? जो बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, आपने देखे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। और फिर आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? देखिए हाइब्रिड शब्द का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा हाइब्रिड। तो इस शब्द का मतलब होता है जो चीज़ें दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलाकर बनाई जाए, कई चीज़ों से मिलकर बने, उसे हाइब्रिड हम कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हाइब्रिड क्या होता है? जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ हो। तो ये कंप्यूटर 2 तरीके के कंप्यूटर की खूबियाँ रखते थे, 2 तरीके के कंप्यूटर से मिलकर बने हुए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कविता जैसे नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा चलिए। तो 2 कंप्यूटर कौन से थे? एक आपका एनालॉग था और डिजिटल था। दोनों कंप्यूटर आपके, पहला एनालॉग दूसरा डिजिटल था। एनालॉग मतलब फिजिकल क्वांटिटी भी मेज़र कर सकता था, और डिजिटल मतलब बाइनरी पे भी वर्क कर सकता था, और इन्हीं दोनों को कंबाइन किया गया तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बना। एग्जाम्पल के लिए जो पेट्रोल पंप फ्यूल होता है वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइज़ के आधार पर फिर कंप्यूटर का विभाजन हुआ। वैसे साइज़ नहीं, प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पे भी आप इसको विभाजन को कह सकते हैं। क्या था? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना मतलब माइक्रो से सुपर की तरफ जब हम जाते हैं तो कंप्यूटर का आकार बढ़ने लगेगा। मतलब माइक्रो सबसे छोटा, मिनी उससे बड़ा, मेन फ्रेम उससे बड़ा, और सुपर उससे भी बड़ा। और उसी के साथ साथ स्पीड भी बढ़ने लगेगी। मतलब माइक्रो की स्पीड सबसे कम, मिनी की जो परफॉर्मेंस है वो उससे ज़्यादा होगी, मेन फ्रेम की उससे ज़्यादा, और सुपर की सबसे ज़्यादा होगी।
यहाँ पर इसी चीज़ को समझाया गया है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो तकनीकी दृष्टि से अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की तुलना बड़े कंप्यूटर जैसे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से करें तो ये सबसे कम कार्य क्षमता वाले होते हैं। मतलब कुल मिला के एक लाइन में मैंने बता दिया है, इसको इस चीज़ को याद रखना। देखो ऐसे बनाओ एक तीर और ऐसे लिखो साइज, ठीक है, SI, ठीक है, और ऐसे लिखो स्पीड, ठीक है। पूरा आप मन में लिख लो या मैं ही लिख देता हूँ, चलो ऐसे आपने लिख लिया स्पीड। अब ऊपर से नीचे जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। अब माइक्रो सबसे धीमा, मिनी उससे तेज, मेन फ्रेम उससे तेज, सुपर कंप्यूटर उससे तेज, ठीक है। इसी तरीके से ये काम करता था। और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आपका जो सबसे पहला है माइक्रो का, IBM, डेल, सैमसंग, ये सब लेकर आए थे। फिर आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर की बात की गई है। माइक्रो कंप्यूटर भी मिनी से तेज होता था पर बाकी सबसे धीमा होता था। फिर आया मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके बाद आपका आखिरी में जो आया वो सुपर कंप्यूटर आया जो सबसे तेज था और इसका काम साइंटिफिक वर्क को करना था, साइंटिफिक कामों को ये करता था आपके, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मैं लिस्ट लेकर आ जाऊंगा अगले लेक्चर में जब भी मैं पढ़ाऊंगा कि माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल या जो मेन है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था उसके लिए मत परेशान हो, ये अभी पहला लेक्चर है तो मैं रटने वाली चीज़ें नहीं लेकर आ रहा हूँ। मैं बस आपके दिमाग में कंप्यूटर की एक साधारण सी छवि मैं बना रहा हूँ। अब कंप्यूटर के उपयोग की बात की गई है तो हर एक सेक्टर में इसका यूज़ हो रहा है। मेडिकल में भी देखेंगे तो यूज़ हो रहा है। अब तो ORS आ गया है, आप ऑनलाइन नंबर लगा सकते हैं, अपॉइंटमेंट डॉक्टर का ले सकते हैं। कम्युनिकेशन, संचार, देख ही रहे हैं, संचार हो ही रहा है। इसके अलावा बात करें घर में तो आप जाकर स्मार्टफोन देख सकते हैं या किसी भी छोटी मोटी चीज़ को देखें तो वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के भी क्षेत्र में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में इंडस्ट्री में भी किया जा रहा है। इसका मेन चीज़ होता है जैसे स्ट्रक्चर्स बनाना, काम कैसे होगा पहले से ही समझ लेना, या किस तरीके से ऑटोमेटिक करना है चीज़ों को, ह्यूमन का काम कम करना है या ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीन से लेना है, ये सब यूज़ हो रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। खेल में VR बॉक्स देख रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी जैसे गेम्स आ रहे हैं कि आप खेलेंगे लगेगा असली में आप वहाँ पे मौजूद हैं। बैंकिंग के सेक्टर में देख ही रहे हैं, UPI पेमेंट हो रहा है, ये सब कंप्यूटर के ही थ्रू हो रहा है। कला के क्षेत्र में देख रहे होंगे आप डिजिटली कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बैनर बनाना, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में VFX तक हम पहुँच चुके हैं, जो चीज़ है ही नहीं वो दिखा ले रहे हैं मूवी में। अब कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे हैं। इस चीज़ को मैं क्यों तेज़ ले चल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो लेक्चर का टाइम बढ़ा सकता हूँ, अच्छे से समझा दूँ इस चीज़ को, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतने बड़े हुए हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सामना हुआ होगा, इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी सुनेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। लेक्चर बढ़ाऊँगा, मुझे व्यू का पैसा ज़्यादा मिलेगा, उस चक्कर में मैं नहीं हूँ। कंप्यूटर इस्तेमाल करना आसान है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी मतलब कई सारे, टास्क मतलब काम, कई सारे काम एक साथ कर सकता है आपका कंप्यूटर। जैसे कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं साथ में टाइपिंग कर लिया तो मल्टीटास्किंग है यहाँ पर। हाई स्पीड, तेज़ी से काम कर सकता है। ईमेल उमेल भेजना देखिए कितना आसान हो गया। एक्यूरेसी, जब तक आप गलत नहीं करेंगे डिवाइस गलती नहीं करेगा, ठीक है। स्टोरेज, आप बहुत ज़्यादा, जैसे कोई फाइल स्टोर करनी हुई ऑफलाइन किसी ऑफिस में मुझे रखना होगा तो पूरी ऑफिस भर जाएगी, पर एक TB के मैंने हार्ड डिस्क ली छोटी सी और लाखों करोड़ों फाइलें उसमें आप स्टोर आसानी से कर सकते हैं। पेपर वर्क रिड्यूस हो चुका है जिसके कंप्यूटर के कारण कम पेपर लग रहे हैं, सारी चीज़ डिजिटली अवेलेबल है। प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है, 24/7 आपका कंप्यूटर उपलब्ध है। कुछ कमियों की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए कोई चीज़ फ़ायदे के लिए बनाई जाती है, मोबाइल बनाई गई पर उसका मिसयूज़ तो हो ही रहा है। इसी तरीके से कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम आ रहा है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। आजकल देखिए जो आपकी रिंगटोन है जब आप फ़ोन करते हैं तो वो भी बदल चुकी है, साइबर ठगों से सावधान बताया जाता है और ये बहुत बड़ा खतरा है जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे इस फील्ड में। इसीलिए हर एग्ज़ाम के सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपके भी एग्ज़ाम में साइबर क्राइम थोड़ा सा है ताकि आप पढ़ें और इस चीज़ से बच सकें। वायरस का खतरा है कि आपके में ईमेल से, व्हाट्सएप से या किसी भी अन्य माध्यम से वायरस को भेजा जा सकता है। डेटा को डैमेज या कॉपी या अपने लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसका कोई खुद का दिमाग नहीं है, मतलब कोई गलत काम ले रहा है, किसी को गंदे शब्द भेज रहा है, ये सब कुछ करेगा, इसके पास खुद की कोई क्षमता नहीं है।
आखिरी में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, मनुष्य पर निर्भर है। ये खुद से कोई काम नहीं करेगा जब तक आप उठ के बटन नहीं दबाएंगे। लेकिन अब की दुनिया में जहाँ पर IoT है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये बेसिक कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी जा सकती है। हेल्थ इशू, स्वास्थ्य समस्या, आदमी लगातार कई घंटों तक काम कर रहा है तो गले में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपेंसिव है, कंप्यूटर्स महंगे आते हैं, डिवाइसेस महंगी आती हैं। इसके अलावा एडिक्टिव भी हैं, इसकी लत भी लग जाती है। आदमी गेम खेलने, रील देखने, देख ही रहे होंगे। अब एजुकेशनल वीडियो है, नहीं देख रहा है कोई, लेकिन रील होती तो चल रही होती। अब एक ग्राफ मैंने आखिरी में ऐड किया आपको समझाने के लिए। देखिए कैसे काम होता है। आप देखिए कीबोर्ड, माउस या कोई और इनपुट डिवाइस है, इससे आप कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं और इन सब के तार जाकर CPU में जुड़े होते हैं। देखेंगे इन सब के तार CPU में जुड़े हुए होते हैं और ये CPU में जब आप भेजते हैं तो सबसे पहले आपका जाता है मेमोरी में। दिख रहा है, मेमोरी में गया और वो मेमोरी से डेटा CPU में गया ताकि उस डेटा पर प्रोसेसिंग हो पाए। जैसे आपने लिखा 2+2, मैं 2+2 ही हमेशा क्यों लिखता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में दिमाग ना लगाओ और प्रोसेस पे ध्यान दो। तो 2+2 कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा और ये मेमोरी कहेगा भाई अच्छा ये तो प्लस है तो ये प्रोसेस होना है, तो ये भेजा CPU में, कहा भाई इनको प्लस करके दो, तो इसने प्लस करके 4 वापस भेजा। ठीक है, एक सेकेंड, मेमोरी में क्या गया, 2+2 गया, सॉरी CPU में, और वो प्लस होकर क्या दिया, 4 दिया। ठीक है, अब 4 हमारा कहाँ से आएगा, वापस मेमोरी में 4 आएगा। यहाँ से 2+2 गया, प्रोसेस हुआ डेटा CPU में और CPU ने क्या वापस किया, 4। अब ये मेमोरी जहाँ पर भी डिस्प्ले करना होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या किसी भी और डिवाइस में, ये डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट होता है हमारी कंप्यूटर की दुनिया में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कंप्यूटर का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।